अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, इस वीडियो में हम सऊदी अरब के हवाले से बात करेंगे। सऊदी अरब में पिछले एक माह से कर्फ्यू लगा हुआ है और कुछ अदारों को इजाज़त है कि वो बाहर निकल सकती हैं, यानी जो होटलों पर काम करती हैं या जो मेडिकल स्टाफ है, सफाई के मुतालिक काम जो करते हैं या दीगर जो अहम लोग हैं, उनको इजाज़त है। बाकी पूरी दुनिया के जितने भी लोग सऊदी अरब में हैं वो अपने अपने घरों में बंद हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर बेशुमार अफवाहें चल रही हैं कि मक्का और मदीना पर फ़ौज काबिज़ हो चुकी है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें आप देख सकते हैं कि बेशुमार फ़ौज की गाड़ियां आई हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो नज़रबंद हैं, बगावत हो चुकी है, वो नक्शे से गायब हो चुके हैं। लेकिन जो मुसद्दका इतलात हैं उसके मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान भी जद्दा के करीब एक जजीरे में हैं, उनके वालिद शाह सलमान भी एक जजीरे में हैं और मुल्क में कोई भी बगावत नहीं हुई। वैसे तो मामलात चल रहे हैं, बगावत के मामलात चल रहे हैं, गिरफ्तारियों के मामलात चल रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर हमला भी हुआ था। ये सारी खबरें सच हैं, लेकिन अब ऐसे हालात बन चुके हैं कि जब सारी दुनिया बंद है। ऐसे में मेरे ख्याल में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी फ़ौज या कोई भी मुल्क ऐसा कदम उठाए जिसमें अमन और आलमी मीडिया को जगह मिल जाए या आलमी मीडिया को कहने के लिए खबरें मिल जाएं। तो कोई भी मुल्क ऐसा कदम नहीं उठाएगा। ये वीडियो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ जिसकी बिना पर लोग कह रहे हैं कि फ़ौज काबिज़ आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता, मेरे ज़ाती ख्याल और मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात में सऊदी अरब में फ़ौज कब्ज़ा कर सकती है सऊदी अरब के ऊपर। और सऊदी अरब में ऐसा होना इंतहाई, सऊदी अरब में ये होने के चांसेस कम है क्योंकि वो सऊदी अरब है, वहाँ के कानून इंतहाई सख्त हैं, जितने भी लाज हैं। हमारी तरह नहीं कि कभी फ़ौज आ जाए, कभी जमहूरियत आ जाए और कभी जमहूरियत प्लस फ़ौज आ जाए। हमारे यहाँ जो मामलात हैं वो वहाँ नहीं चलते, वहाँ इंतहाई सख्त कानून है। पाकिस्तान जिंदाबाद।